हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, इराक के शहर बगदाद में एक सुनार रहा करता था। वो सुनार वहाँ का सबसे अमीर शख्स था। सुनार बहुत ही रहमदिल इंसान था। वो हर किसी की मदद किया करता था। लोग उससे बहुत प्यार भी किया करते थे। पूरा शहर सुनार की दुकानों से भरा हुआ था। लोगों को अगर किसी भी चीज में मदद चाहिए होती थी, चाहे वो माली मदद ही क्यों ना हो, सुनार हमेशा बिना सवाल किए उनकी मदद किया करता था। सुनार के घर में उसकी एक बीवी, 2 बेटे और बूढ़ी माँ थी। सुनार को अपने घर वालों से बहुत प्यार था और उसके घर वाले आपस में प्यार और मोहब्बत से मिलजुल कर रहा करते थे। पूरे बगदाद में उस सुनार का घर सबसे बड़ा था। लोग सुनार के बंगले को बगदाद के महल के नाम से बुलाते थे। जहां लोग सुनार से बहुत मोहब्बत किया करते, वहीं कुछ लोग सुनार से हसद करते थे। सुनार के घर के करीब एक सौदागर रहा करता था, जो कभी ये बात जाहिर तो ना करता था कि वो सुनार से नफरत करता है, लेकिन वो दिल ही दिल में उससे हद से ज्यादा हसद करता था। और जब भी सुनार के करीब होता तो वो कोशिश करता था कि सुनार का कोई ना कोई नुकसान करे, लेकिन सुनार उसकी इन हरकतों को नजरअंदाज कर देता। सुनार सौदागर को सिर्फ एक अच्छा पड़ोसी समझता था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि असल में सौदागर उसको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सुनार अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। एक दिन अचानक से उसकी बीवी बेहद बीमार हो गई और उसका इलाज ना हो पा रहा था। सुनार ने अपनी बीवी के इलाज के लिए दूसरे मुल्कों से तबीब को भी बुलाया, मगर तबीब को बुलाने के बाद भी उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं हुई और आखिरकार उसकी बीवी इंतकाल कर गई। और ये बात पूरे बगदाद के लिए बहुत ही अफसोसनाक थी, क्योंकि सुनार की बीवी बहुत ही अच्छी थी, बहुत नेक और रहमदिल खातून थी। वो बगदाद की सबसे खूबसूरत तरीन ख़वातीन में से एक थी। लोग सिर्फ उसको उसकी खूबसूरती की वजह से पसंद न किया करते थे, बल्कि उसकी रहमदिली और अपनेपन से उससे बहुत मुतासिर होते थे। लेकिन जब ये बात लोगों को मालूम पड़ी कि सुनार की बीवी इंतकाल कर गई है, तो लोग बहुत गमगीन हुए और कुछ लोग रोने लग गए थे। सुनार अपनी बीवी के इंतकाल की वजह से सदमे में चला गया और कुछ अरसे तक इसी हाल में रहा। लेकिन फिर उसको एहसास हुआ कि उसके बेटे अभी बहुत छोटे हैं। उसने फैसला किया कि वो दूसरी शादी करेगा ताकि उसके बेटों की अच्छी परवरिश हो सके। कुछ दिनों बाद उसे किसी ने बताया कि शहर में एक लड़की है जो कि बहुत खूबसूरत और कम उम्र है। उसके वालिदैन बहुत गरीब हैं। ये बात सुनकर सुनार उस लड़की के घर चला गया और उसके वालिदैन से कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी मुझसे शादी कर ले। पहले तो उसके माँ बाप ना माने, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। लेकिन सुनार ने कहा कि वो उनकी बेटी का ध्यान रखेगा और उसके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं पड़ने देगा, क्योंकि सुनार बहुत अच्छा इंसान था और वो पहले भी उन लोगों की मदद कर चुका था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी सुनार के साथ खुश रहेगी। यही सोचकर उन्होंने उन दोनों की शादी खुशी खुशी कर दी। उनकी शादी के बाद वो दोनों अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहे थे। सुनार के बेटे भी उस लड़की से बहुत प्यार करते थे और उसे अपनी माँ की जगह मानते थे। ये बात पूरे बगदाद में मशहूर हो गई कि सुनार ने कम उम्र और बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की है। लोगों में ये बात भी मशहूर थी कि वो लड़की बहुत रहमदिल और नेक है, और ये बात बेशक सच थी। जब ये बात सौदागर को मालूम पड़ी कि सुनार ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी एक कम उम्र खूबसूरत लड़की से, तो उसने सोचा कि क्यों ना उस लड़की से मिला जाए। सौदागर वैसे भी बहुत बदकिरदार इंसान था। वो राह चलती लड़कियों को छेड़ता, लड़कीबाजी करता और उनसे बदतमीजी करता था। उसके अलावा वो लोगों से भी बहुत बदतमीजी करता था। काफ़ी लोग उससे बहुत परेशान थे, लेकिन उसकी दौलत की वजह से उसे कुछ नहीं कह सकते थे।
वो हर वक्त लोगों को डराया करता था और उनसे पैसे लिया करता था। अगर कोई उसे वक्त पर पैसे ना देता तो वो उन लोगों के ऊपर जुल्म करता। कभी किसी की उंगली काट देता, कभी किसी के कान, और कभी कभार जब उसका उससे दिल ना भरता तो उसे मालूम पड़ता कि उन लोगों के घर पर कोई बहुत खूबसूरत लड़की है, तो उस लड़की को गिरवी रखवा लेता था। पूरा शहर इस इंसान से सख्त परेशान था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। सौदागर ताकतवर था और वो लोग कमजोर। सौदागर ने किसी तरह उस लड़की से मिलने की कोशिश की और वो कामयाब हो गया। जब उसने देखा कि वो लड़की आंख उठाकर भी किसी को नहीं देखती, तो उसने सोचा कि क्यों ना उसको छेड़ा जाए। उसने उस लड़की को छेड़ा, उसे बदतमीजी करने की कोशिश की, उसको बहकाना चाहा, लेकिन वो लड़की बहुत नेक थी। उसने मुड़कर सौदागर को देखा तक नहीं और वहां से चली गई। उस दिन के बाद से सौदागर उस लड़की को हर वक्त छेड़ता था, लेकिन वो लड़की कभी अपने शौहर से कह नहीं पाई। उसे लगता था कि वो उसी को गलत समझेगा। उसे लगा कि शायद कुछ अरसे बाद ये सब खत्म हो जाए, लेकिन सौदागर बाज नहीं आया। वो अब भी वही हरकतें करता था। एक दिन तो हद ही हो गई जब सौदागर को मालूम पड़ा कि सुनार घर पर नहीं है और कुछ काम से शहर के बाहर गया है, तो उसने सोचा कि यही मौका है। वो सुनार के घर गया और बहाना बनाते हुए कहने लगा कि मुझे सुनार ने बुलाया है, हमें बहुत ज़रूरी काम है, हमें बात करनी है। जिस पर उसके घर वालों ने कहा कि वो तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं। उस पर वो बोला कि नहीं नहीं, वो कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएंगे, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा है। उसका ये बहाना काम कर गया और उसे घर के अंदर आने दिया। जैसे ही वो घर के अंदर आया, उसने सुनार की बीवी से बदतमीजी करने की कोशिश की, और जब वो उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था तो अचानक से सुनार घर में वाकई में दाखिल हो गया। उसने जब मंजर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कुछ ना सुना। सौदागर कहने लगा कि मुझे तो इस लड़की ने बुलाया है। उस लड़की ने बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सौदागर ही था जो उसको छेड़ता था और अब उसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। उसने बहुत समझाना चाहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो इसको मुड़कर भी नहीं देखती थी, लेकिन सुनार ने कुछ ना सुना, बल्कि उसने सीधा उसको वहीं तलाक दे दी। और उस दिन के बाद सुनार ने सौदागर से बात तक ना की। ये बात पूरे शहर में मशहूर हो गई कि वो लड़की बदकिरदार है, वो गलत काम करती है, और कुछ लोगों ने तो अफवाहें भी फैलानी शुरू कर दी कि वो पहले से ही ऐसी थी, उसने तो सुनार से पैसों के लिए शादी की थी। ये बात जब उस लड़की के घर वालों को मालूम पड़ी तो उन्होंने उसे समझाया कि बेटी देखो, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम कभी ऐसी हरकत नहीं करोगी। हम जानते हैं, हमें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। हमें मालूम है कि तुम हमारा मान कभी नहीं तोड़ोगी और तुमने ऐसी कोई हरकत नहीं की। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, वो इंसाफ ज़रूर करेगा। देर से ही सही मगर ज़रूर करता है, इसीलिए तुम फिक्र मत करो। एक दिन यही लोग ऐसी बातें करना ख़त्म कर देंगे और बोलेंगे कि तुम बहुत अच्छी लड़की थी, जिस पर वो लड़की मान गई। चूंकि वो लड़की अभी भी बहुत कम उम्र थी, उसके घर वालों ने सोचा इस लड़की के पढ़ने के शौक़ को आगे बढ़ाया जाए और उसको पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अच्छी तालीमी इदारे मौजूद थे। कुछ दिनों बाद लड़की ने अपना सामान बांधा और वो दूसरे शहर अपनी खाला के पास चली गई। वहाँ पर लड़की ने 3 से 4 साल अपनी तालीम मुकम्मल की और वो वापस बगदाद आ गई। बगदाद आने के बाद उसको बहुत अच्छी नौकरी मिली और वो एक आला मुकाम पर फाइज थी, लेकिन उसके खिलाफ होने वाली बातें आज भी होती थीं, मगर वो अब पहले से कम हो गई थी। लेकिन लड़की को अब उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके वालिदैन ने उसे समझा दिया था कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है और उसको मासूम साबित ज़रूर करेगा। ये लड़की अब इस बारे में फ़िक्रमंद ना रहती थी, लेकिन वो सौदागर, उसकी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी।
जब से उसने इस लड़की के साथ बदतमीजी की थी, उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी का चैन, सब कुछ चला गया था। उसको हर रात डरावने डरावने ख्वाब आया करते। कभी उसको ऐसे लगता था कि वो मर गया है, कभी उसको ऐसे लगता था कि कुछ लोग उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, तो कभी क्या। वो हर वक्त सहमा हुआ रहता था। उसे खौफ आता था, उसने जिस लड़की के साथ गलत किया है, कहीं उसकी सजा तो इसको नहीं मिल रही। आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ वो खो चुका था। उसकी सारी दौलत खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़े हुए थे। उसके अपने बीवी बच्चे उसको इस हाल में अकेला छोड़कर चले गए थे। वो बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो चुका था और ऊपर से हर वक्त सहमा हुआ रहता था। लोगों को उसकी फिक्र नहीं थी, क्योंकि उस लड़की के साथ जो हुआ था उसमें सौदागर का नाम भी आता था। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसे अपने गुनाह को एतराफ़ कर लेना चाहिए, शायद वो इन सब चीज़ों से निकल जाए। इसीलिए वो बाजार गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहने लगा, ए बगदाद वालों, मेरी बात सुनो। सुनार की बीवी मासूम थी। असल बदकार तो मैं था जो उसको छेड़ता था और उसे बदतमीज़ी करने की कोशिश करता था। वो तो मेरी तरफ नज़र उठाकर भी ना देखती थी। वो तो मासूम थी, नेक और रहम दिल थी। सारा कसूर मेरा है, असल गुनहगार मैं हूँ। उसको कुछ मत कहो, वो तो असल में मासूम थी। और फिर उस लड़की का नाम लेकर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, खुदारा मुझे माफ़ कर दो। जिस दिन से मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, उस दिन से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है। मैं रातों को सो नहीं पाता। मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरे बीवी बच्चे मुझे अकेले छोड़कर चले गए हैं। मैं बीमारियों में मुब्तला हूँ। खुदारा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। एक बात वो दोहराता गया। ये बात पूरे बगदाद में फैल गई कि वो लड़की मासूम थी, असल बदकार तो सौदागर था। जब ये बात सुनार तक पहुंची तो उसका दिल किया कि वो सौदागर की गर्दन दबोच ले। उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। इसने उस लड़की की बात तक ना सुनी, बल्कि सौदागर के इल्ज़ाम लगाने के बाद ही उस लड़की को तलाक दे दी। सौदागर का एतराफ़ पूरे बगदाद में फैल चुका था। उस लड़की तक भी ये बात पहुंची तो उसने अपने वालिदैन को इस बारे में बताया। तब उसके वालिदैन ने उससे कहा कि बेटी, देखा, हमने तुमसे कहा था ना कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। उसने तुम्हारी मासूमियत साबित करने के लिए उस इंसान से बात बुलवाई जिस इंसान ने तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था। इस पर वो लड़की बहुत खुश हुई, क्योंकि अब वो पूरे तरीके से मासूम साबित हो चुकी थी। अब लोग उसके बारे में बातें बनाना बंद कर चुके थे और वो एक इज्जतदार जिंदगी गुजार सकती थी। और उसने सौदागर को माफ़ कर दिया, क्योंकि वो बहुत नेक और रहमदिल इंसान थी। वो मानती थी कि हमें माफ़ करना चाहिए लोगों को, जैसे हमारा रब हमें माफ़ कर देता है, इसी तरह हमें लोगों को माफ़ करना चाहिए। उसकी इस बात की वजह से लोग उससे मोहब्बत करने लग गए। लोगों को लड़की बहुत अच्छी लगती थी। लोग चाहते थे कि उनकी बेटियां उस लड़की जैसी बहादुर बने, नेक, रहमदिल और कामयाब बने। कुछ दिन बाद सुनार उस लड़की के घर आया और उसने माफ़ी मांगी। वो कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी एक बात तक ना सुनी और तुम्हें तलाक दे दी। हालांकि ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हारी बात सुनता और तुम्हें समझता और तुम्हें दूसरों की बातों से महफूज करता, लेकिन मैंने तो तुम्हें सफाई का मौका तक ना दिया। मुझे माफ़ कर दो। उस पर इस लड़की ने उसे भी माफ़ कर दिया, क्योंकि वो बहुत नेक दिल थी। सुनार अब उसे खो चुका था और किसी भी तरह वापस नहीं पा सकता था। लड़की के वालिदैन ने सुनार से कहा कि तुम एक बहुत अच्छे, नेक दिल और रहमदिल इंसान थे। जब तुम हमारी बेटी से शादी करने के लिए आए थे, तब तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमारी बेटी को कोई परेशानी नहीं झेलने दोगे और हर हाल में इसकी हिफाजत करोगे, हमेशा इसका ध्यान रखोगे। लेकिन तुमने हमारा भरोसा और वादा दोनों तोड़ दिए। तुमने इसको मुश्किल हालात में अकेला छोड़ दिया। हमारी बेटी ने
तुम्हारी बेएतबारी की वजह से कितना बुरा वक्त देखा है, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है। अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी को वो सब दोबारा याद आए और वो परेशानी का शिकार हो। उनकी बात सुनकर सुनार वहां से चला गया। कुछ अरसा और बीता और वो सौदागर अपने किए की सजा भुगतते हुए मर गया। उसके मरने के बाद लोगों ने सुकून की सांस ली, क्योंकि उसने लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना रखा था। लेकिन उसके मरने के बाद लोगों की वही जहन्नुम जैसी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। वो लड़की अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। वो कभी कभार सुनार के बेटों से मिलने जाया करती थी, क्योंकि वो दोनों उस लड़की को अपनी माँ का रुतबा देते थे। वो दोनों भी कभी कभार उस लड़की से मिलने आया करते थे, और वो आज भी उससे वैसे ही खुशी से मिला करते थे, क्योंकि लड़की दोनों से वाकई में बहुत प्यार करती थी। वो सुनार की तरफ निगाह उठाकर देखती भी नहीं थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि सुनार माफ़ी मांगने के बहाने ही सही मगर दोबारा से उससे मुखातिब हो। दूसरी तरफ सुनार पूरा दिन बैठा रहता और उस लड़की के बारे में सोचता, और इतना सोचता कि उसे अचानक घुटन सी महसूस होने लगती कि उसने इस लड़की के साथ कितना बुरा किया। लेकिन उसके बाद भी जब वो माफ़ी मांगने गया तो उस लड़की ने इसे माफ़ कर दिया। वो कितनी नेक और रहमदिल है। उसे एहसास हुआ कि वो ही उस नेक लड़की के काबिल नहीं था। शादी का रिश्ता तो बहुत ही भरोसे और इज्जत वाला होता है, और सुनार भरोसा और इज्जत दोनों खो चुका था। वो जितना पछतावा करता कम था, लेकिन अब पछताने के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं रह गया था। उसने अपने बेटों की तरबियत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो नहीं चाहता था कि जैसी गलती उसने की है वैसे ही उसके बच्चे भी दोहराएं। दूसरी तरफ उस लड़की के वालिदैन को अपनी बेटी की शादी की फिक्र लग गई। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, तुम सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं रह सकती। वो लड़की अब शादी के लिए राजी नहीं थी। उसका कहना था कि वो दोबारा से यही सब ना हो जाए, मगर उसके वालिदैन ने उसे समझाया तो बिला आखिर वो राजी हो गई। कुछ ही अरसे में उसके लिए दूसरे शहर से एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। वो बहुत ही नेक और खूबसूरत नौजवान था। सुनार को जब इस बात की खबर मिली तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो नहीं चाहता था कि उस लड़की की कहीं शादी और हो, क्योंकि इस शहर में रहते हुए उस लड़की को देख पाता था। जब वो शादी होकर कहीं और चली जाएगी तो वो उसे देख भी नहीं पाएगा। बहरहाल कुछ ही अरसे में उस लड़की की शादी तय हो गई। पूरे बगदाद को उस शादी में मदऊ किया गया था, और बहुत ही शानदार तरीके से उसके माँ बाप ने उसे रुखसत कर दिया। अपनी नई जिंदगी में कदम रखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे उम्मीद थी कि अब उसका ये सफ़र बहुत ही अच्छे से गुजरेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।